अगर इन्हें इतना ही लगता है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने देश को आसमान में पहुंचा दिया, तो फिर एक बार बैलेट से इलेक्शन करवा लें। क्या दिक्कत है? बैलेट से इलेक्शन जो है साफ साफ पता लग जाएगा कि रियलिटी क्या है और देश की जनता के अंदर कितना इन लोगों के लिए एक इमेज अभी और इज्जत बची हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। इस समय हम लोग दिल्ली में हैं और बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक है। राहुल जी की अभी यात्रा चल रही थी, आज समाप्त हुई। हमारे साथ सतीश जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में बिहार में वोटों की चोरी हो रही है या फिर विपक्ष सिर्फ हवा बना रहा है। सतीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सवाल आपने पूछा, ये निश्चित तौर पे सही बात है कि बिहार में वोटों की चोरी की तैयारी है। हाँ। ये पिछले दिनों अब जो इलेक्शन कमीशन की तमाम इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, हाँ। उससे ये पूरी तरह साबित हो रहा है कि ये महाराष्ट्र में भी हुआ था। हाँ। और अभी जो तमाम आरोप ईवीएम को लेकर लगते रहे थे, हाँ। लगता है चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्सनल संगठन के रूप में तब्दील हो चुका है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। हाँ, नहीं, ये एक धारणा थी अब तक और ऐसा लगता था, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है और महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए, उन सवालों का जो एक ठीक प्रकार से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, उसके चलते ये बात साफ जाहिर हो रही है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है और चुनाव आयोग का निष्पक्षता से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि चुनाव आयोग का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं होता कि वो नागरिकता की जांच पड़ताल करे। अच्छा, एक चीज़ बताइए सतीश जी, आप चाहते हैं कि इस देश में घुसपैठिया और रिहुंगिया रोड डालें? नहीं, हम नहीं चाहते, लेकिन इस सवाल को जब हम जांचते हैं तो एक बात का सभी को ही ध्यान रखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन बॉर्डर पर कौन सी फोर्स है? किसी भी स्टेट की कोई फोर्स किसी भी बॉर्डर पर नहीं है। बॉर्डर की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी बॉर्डर पर जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे कोई और फोर्स हो, सभी फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस हैं और सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय के डायरेक्ट कंट्रोल में है। मतलब आज की तारीख में इन सभी बॉर्डर फोर्सेस के ऊपर जो सीधा नियंत्रण है वो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का है। तो ऐसे में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर रोहिंग्या हैं भी, अगर बांग्लादेशी हैं भी, तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 11 सालों में, अब 12वां साल पूरा होने वाला है, इतने दिनों में केंद्र की सरकार ने क्या किया, जबकि सारी की सारी फोर्सेस केंद्र सरकार के पास है। एक भी फोर्स एक भी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और फिर आज बिहार में रोहिंग्या की बात कर रहे हो, आप क्या इस बात को स्वीकार करना चाहते हो कि आपकी बीएसएफ के रहते पूरे बंगाल को पार करने के बाद या नेपाल के रास्ते से उसको पूरा पार करने के बाद रोहिंग्या बिहार में आके बस गए, दिल्ली में आके बस गए और क्या कहते हैं हरियाणा में आके बस गए, इन तमाम स्टेटों में आके बस गए। बीच में 6, 7, 8 स्टेट पड़ते हैं। तो सभी स्टेटों की जो फोर्सेस है जो सीधा गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, इन लोगों ने आखिर पिछले 12 सालों में क्या किया है? ये रोहिंग्या का मुद्दा हो, ये इस तरीके के तमाम मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? चुनाव के अलावा 11 सालों में क्या किया सरकार ने, इसको उन्हें पहले जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने तो बताया कि हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, युवाओं को रोजगार दिया, महिला सशक्तिकरण किया, किसानों की आय को दुगना किया, 2000 रुपया दिया। और क्या चाहिए लोगों को? 370 हटाने के मामले को अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो 25 किताबें जो कश्मीर के लेखकों ने अभी हाल ही के दिनों में लिखी हैं, उनको क्यों बैन करना पड़ा? क्यों वहाँ पर बहुत ही लंबे अरसे तक नेट बंद करके रखा गया? क्यों वहाँ की ज़मीनी हकीकत से देश की जनता को परिचित नहीं करवाया जा रहा? और पुलवामा कैसे हो पाया जबकि केंद्र में इनकी सरकार है? सारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में जितनी फोर्सेस है सभी केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, सीधा यहीं से नियंत्रित होती हैं। तो उसके बाद ये कैसे हो पाया? तो ये जो पूरा एक तरीके से वहाँ की आवाज़ को ही पूरी तरीके से दबा दिया गया है। ये असल में 370 का जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो गुणगान करने पर लगा हुआ है। वो वास्तविकता को आने देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो वो चुनाव आयोग है और मीडिया है, गोदी मतलब मीडिया पर आपको विश्वास नहीं है? मीडिया पर मुझे ही नहीं, आप अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ किसी एजेंसी ने किया था, 70% लोग जो है आज
इस तरीके की बातें आई थी टीवी चैनल बदल लेते। देश के प्रधानमंत्री का चेहरा आते ही चैनल को बदल लिया जाता है। ये आज ज़मीनी हकीकत है जो सर्वेस कर रहे हैं। और अगर इन्हें इतना ही लगता है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने देश को आसमान में पहुंचा दिया, तो फिर एक बार बैलेट से इलेक्शन करवा लें। क्या दिक्कत है? बैलेट से इलेक्शन जो है साफ साफ पता लग जाएगा कि रियलिटी क्या है और देश की जनता के अंदर कितना इन लोगों के लिए एक इमेज अभी और इज्जत बची हुई है। सतीश जी, एक देश में नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये निश्चित तौर पे सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग को निर्देश थे, बीएलओ को एक निर्देश होते थे कि अगर कोई आदमी पेड़ के नीचे भी रहता है उसका भी नाम आप लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति को ही कहा जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट दोगे तो पता लगेगा, तब हम आपका नाम लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा हो रहा है, अगर ये वोट चोरी के लिए नहीं है तो किस लिए है? तो ये स्थिति फर्स्ट टाइम हो रही है। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा आपसे कि क्या वोट चोरी रुकेगी या बिहार में रथ रुकेगा? क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि बिहार में इस बार भाजपा का रथ रुकेगा। ये चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव करवाता है उससे जुड़ा हुआ है। अगर जो अभी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर बीएलओ जो है भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो इससे जाहिर है कि जो लिस्ट बनेगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो जनता में कितना भी गुस्सा हो, जनता कितना भी खड़ी हो जाए, लेकिन वोट तो डालता है मतदाता। और मतदाता का नाम अगर लिस्ट में ना हो, आम मतदाता का, सिर्फ उस मतदाता का नाम लिस्ट में रह जाए जो बीजेपी का वोटर है, तो फिर ये कैसे हो पाएगा? सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ में सतीश जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।